हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ भी कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ भी कर। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज रात का समय में प्रभु का चरणों में आने के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ और हम परमेश्वर का एक वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। जो है तो गलातियों का पुस्तक में हम जाएंगे और उसका 5वां अध्याय हम लोग पढ़ेंगे और 5 का जो है 17 आयत हम पढ़ेंगे। उसमें इस प्रकार 16 में इस प्रकार लिखा है, 16 पढ़ेंगे। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तुम शरीर की लालसा के किसी रीति से पूरी ना करो। मेरे प्रिय विश्वासियों, आज मैं आपको एक बात कहने के लिए चाहता हूँ। हालेलुया। कि हमारा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर यीशु मसीह पवित्रताई में वास करता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ये दुनिया में इसीलिए नहीं आया कि बल्कि लोग पाप में जीवन बिताए। क्योंकि हम जानते हैं पवित्र शास्त्र वचन को पढ़ने का समय हम जानते हैं कि उत्पत्ति का किताब में हालेलुया उसका 1:26 में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। और जब 2:7 पढ़ते तो वहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से रचा। परमेश्वर अपना श्वास उनके अंदर फूंक करके उन्हें जीवित प्राणी बनाए। यानी एक मानव का उत्पत्ति परमेश्वर ने किया और उस परमेश्वर का हालेलुया उपस्थिति में वो रहते थे। और हम जब पढ़ते हैं उसी का 2:23 में 24 में तो पढ़ते हैं तो आदम को भारी नींद में डाल करके उसके लिए एक स्त्री एक पसली निकाल करके बना दिया और आदम ने उसे हवा रखा क्योंकि वो नर से निकली थी और वो दोनों नंगे थे पर लज्जाते नहीं थे। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि जो परमेश्वर ने बनाया था वो पवित्र था, शुद्ध था और परमेश्वर के सामने निष्कलंक था, कोई भी कलंक नहीं था। लेकिन मनुष्य जाति कलंकित होने का कारण एक ही है कि मनुष्य को परमेश्वर स्वतंत्र रीति से बनाया। हालेलुया। तो मैं और आप आज कई लोग हैं अपने शरीर की अभिलाषाओं में, पाप की अभिलाषाओं में, झगड़ा में, लड़ाई में, मारपीट में और जलन करना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना, इस प्रकार का भावना हमारे और आपके जीवन में आने के कारण हमारे परिवार का जीवन का कई प्रकार की आशीष, कई प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में बढ़ रहा है। आमीन। हमारे घर पे बढ़ोतरी नहीं है, बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं है, लोग बीमार रहते हैं, लोग कष्ट में रहते हैं, लोग नाना प्रकार का समस्याओं में प्रतिदिन उलझे रहते हैं। आमीन हालेलुया। कई बार लोग सोचते हैं कि मेरा परिवार में मेल मिलाप हो, कई बार लोग सोचते हैं कि मेरे घर में शांति हो, लेकिन शांति नहीं रहता है। झगड़ा, लड़ाई और टेंशन और बीमारी और क्लेश और नाना प्रकार की समस्या हमारे जीवन में आते हैं। उसका सबसे एक बड़ा कारण क्या है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने आप को समर्पित नहीं करते। इसलिए मैं आज आपको बोलने के लिए चाहता हूँ, मेरा और आपका जिम्मेदारी है। इधर प्रेरित पौलुस गलातिया कलीसिया को बता रहा है कि पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। क्यों? क्योंकि आत्मा तो पवित्र है। हालेलुया। इसलिए आज अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं फिर भी चंगाई नहीं है, छुटकारा नहीं है, घर में शांति नहीं है, हमारा सेवकाई में बढ़ोतरी नहीं है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है?
हमारा अंदर अभी भी शारीरिक स्वभाव प्रकट है, जैसा घमंड, नम्रता नहीं है, दीनता नहीं है, मन फिराव नहीं है, हम जल्दी जलन रखते, क्रोध रखते, इन सब के वजह से हमारे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं मिलता है। इसलिए पवित्र आत्मा के अनुसार हम चलेगा तो शरीर की लालसा पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर तो पवित्र है। और परमेश्वर हमें कैसे बुलाया है, पहला पत्रस 1:15 में लिखा है, तुम्हारा बुलाने वाला क्या है, जैसा पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या बनो, पवित्र बनो। तो इधर प्रेरित पौलुस कहते हैं अपने जीवन को झांक के देखो, अपने अंदर जी को, क्या तुम पवित्र आत्मा के अनुसार हो। क्योंकि प्रेरित पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में थे, कारागृह में थे, प्रेरित 16:25 लिखा है कि वो परमेश्वर के साथ जब पवित्र आत्मा से भरे हुए थे और जब वो प्रार्थना किए तो बंदी गृह हिल गया। आमीन, हर बंधन खुल गया। तो आज कई प्रकार का लोग बंधन में, आज लोग कई प्रकार का कष्ट में है, आज कई प्रकार का निराशा में है। उसका कारण क्या है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। तो मुझे और आपको एक काम करना है इन दिनों में, पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करना है। क्योंकि जब मैं और आप पवित्र आत्मा से भर करके प्रार्थना करेंगे, तभी परमेश्वर मेरा और आपका जीवन में एक बड़ा आशीष देंगे। हालेलुया। इसलिए आज हम अपने आप को समर्पण करके, अपने आप को भय भक्ति से परमेश्वर के हाथों में सौंप करके प्रभु में आगे बढ़े, परमेश्वर आशीष देंगे। हालेलुया। इसलिए आज सब लोग प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर की आशीष मेरा और आपका जीवन में मिलने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।